नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। साथ ही में आपकी समस्या का एक समाधान भी होता है। आपके भी अगर कोई समस्या है तो आप उसका समाधान पाने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपके योग्य समस्याओं का समाधान दिया जाएगा। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अपने मित्रों को भी वीडियो जरूर दिखाइए। उनकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा भेजिए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो में कुछ फेरफार करना है, कोई परिवर्तन करना है तो आप ज़रूर हमें सलाह दीजिए, सूचना दीजिए, हम उसका अमल जरूर करेंगे। तो मित्रों, चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज का पंचांग, इसके बाद आज का राशिफल और इसके बाद हम जानेंगे कि क्या रहेगी आपके लिए आज की टिप। तो शुरू करते हैं। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और वीर संवत 2549। दिनांक की बात करते हैं तो आज 14/4/2023 है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन और साथ ही में आज जो वैशाख कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। तो नवमी तिथि के बाद नक्षत्र आज उत्तराषाढ़ा रहेगा 9:16 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा और आज का योग जो है श्राद्ध योग रहेगा। करण की बात करें तो तैतिल करण है 10:08 तक और इसके बाद वणिज करण की शुरुआत होगी। आज की राशि जो रहेगी मकर रहेगी, यानी ख और ज अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो मित्रों, चलो हम शुरू करते हैं। क्या है आज का पंचांग? हाँ, लेकिन उसके पहले हम अब जान लेंगे कि आज का एक दिन विशेष कार्यक्रम है। दिन विशेष में यह रहेगा मित्रों कि आज सूर्य भगवान जो हैं वह 15 बजे यानी शाम को 3 बजे के लगभग अपनी राशि, इस समय जो गुरु की राशि मीन में है वहाँ से परिवर्तित होकर मेष राशि में सूर्य महाराज जाएंगे। तो अब 1 महीने तक सूर्य महाराज मेष राशि में भ्रमण करेंगे और अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। कैसा रहेगा आज का पंचांग तो देख लिया हमने। तो इसका मतलब हुआ कि आज से जो खर मास चल रहा था वह खर मास समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं हम कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। अलय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लिए आज का दिन शुभ और सुंदर है। वास्तविक रूप से सूर्य महाराज आपकी राशि पर विराजमान होंगे, लेकिन पति पत्नी का और साथियों के साथ थोड़ा मतमतांतर होने की संभावना बनेगी। विशेष तौर पर कामकाज में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, ऐसा भी बन सकता है। यात्रा प्रवास पे जा सकते हैं, विदेश यात्रा वगैरह के फायदे हो सकते हैं। साथ ही में शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करते हैं तो ज़रा उससे हट के काम करिए, यह आपके लिए जरूरी है। उपाय के तौर पर आज गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय सुंदर और सामान्य अच्छा रहेगा। यात्रा प्रवास पे भी आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकातें भी आपकी होंगी। लेकिन मित्रों, याद रखिएगा कि कुछ धन भुवन की स्थिति जो है, खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घर में कुछ धार्मिक प्रसंग भी बन सकते हैं, लेकिन कर्ज बढ़े नहीं, इसका ध्यान आपको देना है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी यानी खुजली वगैरह होने की संभावना है या कोई दवाओं का रिएक्शन भी हो सकता है, अतः सावधान रह के काम करना जरूरी है। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। संतान के प्रति की जो चिंता थी वह ठीक होगी, आपकी बीमारी में भी राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आपको एक गरीब को अन्नदान देकर दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। आज क्या करेंगे तो हम आपको बताते हैं कि एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। माता पिता के साथ का संबंध भी अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के साथ जल्दबाजी से किया गया हर निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है। अगर कोई गलत काम आपके पास आता है तो उससे ज़रा दूर रहिए, यह ज़रूरी है। विदेश यात्रा वगैरह में फ़ायदा मिलेगा। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया है और ख़ास तौर पर आपके लिए इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना दिखाई देता है। आपकी इनकम बढ़ेगी। सरकारी नौकरी वगैरह मिलने के भी आसार दिखाई देते हैं। नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफ़र भी हो सकता है। विदेश यात्रा का जो प्लानिंग था वह भी सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और उत्साह में आके कोई गलत काम न हो जाए, यह विशेष ध्यान दीजिएगा। संतान को लेकर थोड़ा चिंतातुर आप जरूर हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, साथ ही में एक गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों, सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए भाग्य आपका साथ दे रहा है। भाग्य आपका अच्छा है। विदेश के यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी। प्रमोशन वगैरह मिलने के भी आसार दिखाई देते हैं। खास तौर पर अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में कोई नए व्यक्ति की मुलाकात आपके व्यापार में चार चांद लगाएगी। लेकिन अगर विद्यार्थी हैं तो ज़रा सावधान रह के काम करिए, क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़े, ऐसा योग बन रहा है। अगर कोई कंपटीशन टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलती हुई दिखाई देती है। साथियों का साथ सहकार आपको मिलेगा। पति पत्नी का साथ सहकार ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर आज आप एक किसी भी गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों, कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाना आपके लिए भी बन सकता है। माता पिता को लेकर थोड़ा सा जो चिंता थी, उस चिंता में राहत मिलेगी। स्वास्थ्य आपका कुछ ठीक ही दिखाई देता है। किसी अन्य के साथ का तालमेल गलत न हो जाए, इसका ध्यान आपको देना होगा। कुछ नए लोग आपके साथ मुलाकात में आएंगे, जिसकी वजह से आपके बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। नौकरी कर रहे हैं तो जरा अपने अधिकारी वर्ग से सावधान जरूर रहिएगा। क्या करना होगा? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। नए लोगों की मुलाकातें भी हो रही हैं। थोड़ा आर्थिक रूप से तकलीफ का समय दिखाई देता है। संतान को लेकर थोड़ा आपकी चिंता दिखाई देती है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन साथीदारों का साथ सहकार थोड़ा कम मिल रहा है। पति पत्नी का थोड़ा तन मनमुटाव बनता हुआ दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आज आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आज का दिन अच्छा और सुंदर जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों, वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो मन की इच्छाओं के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। आपके मन में जो विचार हैं वह विचार तो पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। शत्रु वर्ग आप पर हावी होता हुआ भी नजर आ रहा है। साथ ही में पैसों का लेन देन अगर किए हो तो जरा दूर रहिएगा। और आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर आपका जरूर दिखाई देता है। माता और पिता के बीच का अंतर थोड़ा हट जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंताएं आपकी बढ़ जाएंगी, ऐसा योग बन रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में जाना आपके लिए संभव दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धन राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। नए व्यापार की शुरुआत भी आप कर रहे हैं। नौकरी वगैरह मिलने के आसार दिखाई देती हैं, या नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिल रहा है। लेकिन किसी अन्य व्यक्तियों के साथ अगर कोई तालमेल बिगड़ा हुआ है तो उसमें ज़रा ध्यान देना है। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर पड़ी है तो उसमें समझौता हो जाए, यह आपको प्लान बनाना है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
मित्रों, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होगी। माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ हो ऐसा नजर आ रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार तो ठीक दिखाई देता है। कुछ नई चीज खरीदने का योग भी बन रहा है। मकान वगैरह खरीदने के लिए आप जो सोच रहे थे वह होने की संभावना दिखाई देती है। खर्च का प्रमाण थोड़ा घटाने की आवश्यकता है और ख़ास तौर पर संतान को लेकर जो चिंता है वह चिंता आपकी यथावत बनी रहे ऐसा योग दिख रहा है। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया दिखाई देता है। और ख़ास तौर पर आपके लिए एक बात का ध्यान यह देना होगा कि किसी की कही कहाई बातों में दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। थोड़े लोगों के साथ तालमेल कम बनाने की आवश्यकता है। परिवार का साथ सहकार आपको मिलेगा। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन थोड़ा विलंब से आए ऐसा योग दिखता है। लेकिन पैसे जो फंसे हुए हैं वे कदाच शायद वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए मीन राशि वाले जातकों की बात कर लें तो मीन राशि वाले जातक जो हैं वो असामान्य रूप से अपने काम में जुड़े हुए हैं और अपने कार्यों को व्यस्तता में लगे रहते हैं। आज आप कुछ न कुछ सुबह से लेके ही किसी कार्य में व्यस्त हैं। कहीं पैसों का लेन देन करना है तो ज़रा दूर रहना है। शेयर बाजार या न बाज़ारों में काम करना है तो वहाँ से भी ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। लेकिन मित्रों का शायद है कि आपके पुराने फंसे हुए पैसे वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। यात्रा प्रवास पे भी जाना पड़ सकता है, शायद छोटी बड़ी यात्रा पे आप जा सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी और ख़ास तौर पर संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। अब हम जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका आज के टिप्स। आज के टिप के बारे में बहुत बार लोगों ने प्रश्न किए हैं और बताए हुए हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। तो विवाह एक ऐसी चीज़ है कि जो जीवन को चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। आपकी जन्म पत्रिका में अगर विवाह का योग बन रहा है तो विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस उम्र में विवाह होगा और कैसे होगा तो यह हम आपको बताने जा रहे हैं। विवाह का जो घर होता है तो लग्न लग्नेश आपका मजबूत होना चाहिए, जो हम हमेशा बताते हैं। सप्तम भाव भी आपका मजबूत होना चाहिए। सप्तम भाव पर गुरु या शुक्र की दृष्टि होनी चाहिए। सप्तम भाव में की दशा महादशा में शुक्र या गुरु का अंतर या प्रत्यंतर होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति का निर्माण होता है तो आप ये समझ लीजिए कि वह समय आपका विवाह का योग बनता है। कभी कभी लड़कों के लिए शुक्र इम्पोर्टेंट होता है, लड़कियों के लिए गुरु महाराज इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर गुरु महाराज की अंतरदशा दशा चलती हो और गुरु महाराज की दृष्टि उसके सप्तम भाव में गोचर में या ओरिजिनल पड़ती हो तो आप समझिए शादी विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब इन भावों में कहीं तकलीफ होती है, जैसे मान लीजिए कोई शापित दोष, ग्रहण दोष, ऐसा कोई दोष बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में विवाह विलंब से होता है। तो इनकी जरा शांति करवाने से वह कार्य सफल हो जाता है। जैसे उन मंत्रों का जप करना पड़ता है, उनका आहुति वगैरह देनी पड़ती है, उनके दान करने पड़ते हैं, ये उनका सामान्य उपाय है। लेकिन मैं एक उपाय बता रहा हूँ मित्रों। पत्नीम मनोरमाम देह मनोवृत्ताम सारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागर शुक्लोद्भाम, अगर इस मंत्र का लड़के लोग अगर जप करते हैं तो उनकी शादी जल्दी से होने के आसार दिखाई देते हैं। ग्रहों की शांति करवा के यह मंत्र आप जप करिए, निश्चित आपका ब्याह हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय और कर रहा है कि शक्कर सफ़ेद कपड़े में बांध के 7 मुट्ठी शक्कर, 1 सुपारी, 1 सिक्का रख के हमेशा मस्तक से उतार के और शुक्रवार के दिन किसी भी विष्णु मंदिर में अगर आप रख देते हैं तब भी विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।